नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 नवंबर सन 2025। आज 27 नवंबर है। आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस यानी कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है। भारत में हर साल 27 नवंबर को स्वास्थ्य सेवा और मानव जाति के लिए मृतदाताओं के निस्वार्थ योगदान को पहचानने और अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने जारी किया DLED रिजल्ट। सितंबर अक्टूबर में हुई थी परीक्षा, 65% छात्र हुए पास। हरियाणा के सरकारी अस्पताल अपग्रेड होंगे, 40 करोड़ 40 लाख रुपए किए मंजूर। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रतिभाशाली बालिकाओं को मिलेगा सम्मान और नगद पुरस्कार, इस तरह से करें आवेदन। बड़ी खुशखबरी, हिसार को रिंग रोड का तोहफा मिला। NHAI का ड्रोन सर्वे पूरा हुआ, शहर के ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति। डॉक्टरों की हड़ताल। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में आज 2 घंटे OPD बंद रहेगा। SMO की सीधी भर्ती रोकने की मांग। गुरुग्राम के थार मालिक ने DGP को लीगल नोटिस भेजा, कहा 15 दिन में माफी मांगे। मजाक बन रहा है। DGP ने कहा था इसमें बदमाश चलते हैं। सोनीपत में सरकारी खाद गोदाम पर रेड, 456 बैग्स का नहीं मिला हिसाब। मौके पर ट्रक पकड़ा। CM फ्लाइंग कृषि विभाग ने की कार्रवाई। झज्जर में बोले अजय चौटाला, वोट चोरी कांग्रेस ने शुरू की, बीजेपी ने डाका डाला, खट्टर चला रहे हैं सरकार। रोहतक में लेबर कोड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, किसान और मजदूर यूनियनों ने निकाला मार्च, कानून वापस लेने की रखी मांग। किसान आंदोलन के 5 साल पूरे, हिसार में प्रदर्शन, 17 संगठन जुटे, कहा कई मामले लंबित, सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। भारत बोला धर्म ध्वजा फहराने पर ज्ञान न दे पाकिस्तान। मोदी के राम मंदिर में कार्यक्रम पर कहा था यह मुस्लिम विरासत मिटाने की कोशिश। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली। 2030 में अहमदाबाद में होंगे गेम्स। ओलंपिक 2036 की दावेदारी होगी मजबूत। और 22 साल बाद मॉडर्न लुक में टाटा सिएरा हुई लॉन्च। शुरुआती कीमत 11,49,000 रुपए। 3 स्क्रीन वाली टाटा की पहली SUV हुंडई क्रेटा को देगी टक्कर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सर्द हवाओं से ठिठुरन निरंतर बढ़ रही है। उत्तरी हवाएं चलने से दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश में हिसार सबसे ठंडा शहर रहा है। हिसार में दिन के तापमान में पिछले 24 घंटे में 0.9 डिग्री सेल्सियस व रात के तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। वर्तमान परिदृश्य में उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी जारी है। उत्तरी सर्द व ठंडी हवाएं चलने से मैदानी राज्यों में लगातार दिन और रात के तापमान में सामान्य से नीचे बना हुआ है। प्रदेश में हिसार के बाद महेंद्रगढ़ जिला सबसे ठंडा रहा है। यहाँ रात का तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि 27 और 28 तारीख को जेठ धारा के दक्षिणायन होने और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा में अधिकतर स्थानों पर आंशिक बादलवाई देखने को मिलेगी। वहीं उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी होने के चलते और उसके गुजरने के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर पवन कुमार और उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। ये परीक्षा सितंबर-अक्टूबर 2025 में हुई थी, जिसमें अलग अलग बैच के छात्र शामिल हुए थे। नतीजे बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध हैं। छात्र वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस परीक्षा में 2022 से लेकर 2026 बैच तक के छात्र शामिल हुए थे, जिसमें फ्रेश और रीअपियर दोनों प्रकार के छात्र शामिल थे। इसके साथ ही 2020 से 2022 और 2021 से 2023 बैच के छात्रों को भी मर्सी चांस दिया गया था। उन्होंने बताया कि छात्र अध्यापकों की परफॉर्मेंस शीट शिक्षण संस्थाओं के लॉगिन ID पर भेजी जाएगी। इस परीक्षा में रीअपियर रहित छात्र अध्यापक आगामी परीक्षा के लिए 5 दिसंबर से संबंधित संस्था की लॉगिन ID के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा परिणाम में रीअपियर रहित छात्र छात्राओं की परीक्षा फरवरी-मार्च 2026 में कराई जाएगी। संबंधित शिक्षण संस्थान बिना विलंब शुल्क के 5 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र अध्यापक अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच अथवा पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं तो वे निर्धारित शुल्क सहित परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को आज यानी 27 नवंबर को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी मांगों को लेकर हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने आज सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे के लिए OPD सेवाएं बंद रखने और पेन डाउन हड़ताल पर रहने का फैसला लिया है। डॉक्टरों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुरुक्षेत्र दौरे के कारण अपनी हड़ताल को टाल दिया था, लेकिन अब राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। स्पष्ट किया गया है कि यह हड़ताल पूरी तरह से नहीं होगी, यानी मरीजों की सुविधा को देखते हुए
कुछ आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, जैसे कि आपातकालीन सेवाएं यानी इमरजेंसी, प्रसव कक्ष यानी लेबर रूम और ऑपरेशन सेवाएं। इन सेवाओं को छोड़कर सभी ओपीडी सेवाएं 2 घंटे के लिए स्थगित रहेंगी। डॉक्टरों की हड़ताल का मुख्य कारण की बात करें तो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों यानी कि एसएमओ की सीधी भर्ती की सरकार की योजना का विरोध करना है। एसोसिएशन का कहना है कि 2012 के बाद से एसएमओ के पद पर कोई भी सीधी भर्ती अब तक नहीं हुई है। अब सरकार सीधी भर्ती करने की योजना बना रही है, जिससे कि मौजूदा डॉक्टरों को पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के अवसर कम हो जाएंगे। हरियाणा का महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण, कल्याण और विकास के लिए लगातार कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को सम्मानित करना है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में योग्य बालिकाओं को नगद पुरस्कार एवं उपलब्धि पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस पहल का मुख्य लक्ष्य बालिकाओं में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना और उन्हें समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनाना है। इससे अन्य युवा पीढ़ी प्रेरित हो सके। बता दें कि बालिकाओं को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। खेल क्षेत्र की बात करें तो इसमें 11,000 हजार रुपए के 20 पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं सामाजिक कार्य के लिए 11,000 हजार रुपए के 2 पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। मीडिया एवं साहित्य क्षेत्र में 11,000 हजार रुपए के 2 पुरस्कार दिए जाएंगे एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। बहादुरी के क्षेत्र में 11,000 हजार रुपए के 3 पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। विशेष या दिव्यांग बालिकाओं द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि यानी कि 60% या अधिक दिव्यांगता के लिए 11,000 हजार रुपए के 5 पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। साथ ही हरियाणा के बाल देखभाल संस्थाओं की बालिकाओं द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु 11,000 हजार रुपए के 5 पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र शामिल है। इन विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य करने वाली योग्य बालिकाओं के नाम सत्यापन के बाद 30 नवंबर 2025 तक ईमेल आईडी dpokl.wcd@gmail.com पर भेज सकते हैं। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। इसको लेकर सरकार की ओर से 40 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इसकी पुष्टि करते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि पूरे प्रदेश में जरूरत के अनुसार अस्पतालों का अपग्रेडेशन किया जाएगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि हर व्यक्ति को उसके घर के नजदीक सस्ती एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया महेंद्रगढ़ जिले में 50 बेड के अस्पताल को अपग्रेड करके 100 बेड के अस्पताल में परिवर्तित करके ये निर्माण कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार बहादुरगढ़ में सिविल अस्पताल के अपग्रेडेशन हेतु बकाया काम को पूरा करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। आरती सिंह राव ने कहा कि उन्होंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिस क्षेत्र में किसी भी स्वास्थ्य संस्थान को अपग्रेडेशन करने की आवश्यकता हो और पात्र हो तो उनको जल्द से जल्द अपग्रेड किया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो सके। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि व्हीकल ट्रैकिंग और लॉग मैनेजमेंट सिस्टम वेब एप्लीकेशन के रूप में नई IT पहल है। इसके अलावा एनीमिया मुक्त हरियाणा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और WCD स्कूल सेहत पोर्टल अन्य IT पहल है। उन्होंने बताया कि व्हीकल ट्रैकिंग और लॉग मैनेजमेंट सिस्टम को मोबाइल हेल्थ टीमों के रोजाना की मूवमेंट की ट्रांसपेरेंट और अच्छी मॉनिटरिंग पक्का करने के लिए डिजाइन किया गया है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए एक अहम फैसला लिया है। ये चुनाव 30 नवंबर को होने जा रहा है। इस चुनाव में राज्य में स्थित सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड एवं निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सवेतन अवकाश या विशेष आकस्मिक अवकाश घोषित किया है, जो कि दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं। ये अवकाश केवल दिल्ली के पंजीकृत मतदाताओं के लिए ही मान्य होगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। हरियाणा सरकार ने राज्य में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135B के अंतर्गत मतदान के उद्देश्य से सवेतन अवकाश प्रदान किया जाएगा, जो कर्मचारी दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, ताकि सभी पात्र दिल्ली नगर निगम के चुनाव में अपने मतदान के अधिकार का सुचारू रूप से उपयोग कर सकें और उपचुनाव में बिना किसी परेशानी के शामिल हो सकें। हरियाणा के डीजीपी OP सिंह को थार और बुलेट पर दिए गए बयान के बाद गुरुग्राम के एक थार मालिक ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। थार मालिक ने नोटिस में लिखा है कि डीजीपी के बयान के बाद समाज में मेरा मजाक बनाया जाने लगा। इससे परेशान होकर मैंने थार चलानी ही छोड़ दी, इसलिए वह अपने बयान को लेकर माफी मांगे। अगर 15 दिन में उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वह कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। डीजीपी OP सिंह ने 8 नवम्बर को गुरुग्राम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था पुलिस सारी गाड़ियों को नहीं पकड़ेगी, केवल थार और बुलेट वालों को पकड़ेंगे। थार और बुलेट से सारे बदमाश चलते हैं। जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है वो माइंडसेट शो करता है। थार लेंगे, स्टंट करेंगे। जिसके पास भी थार होगी दिमाग घुमा हुआ होगा उसका। थार गाड़ी नहीं है, एक स्टेटमेंट है कि हम ऐसे हैं। ठीक है भुगतो जी, दोनों मजे थोड़ा ना होंगे, दादागिरी भी हो और फंसे बिना, दोनों कैसे होगा। ये बयान डीजीपी OP सिंह ने 8 नवंबर को गुरुग्राम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था। अब गुरुग्राम के सेक्टर 102 निवासी सर्वमित्र ने अपने एडवोकेट वेदांत वर्मा के जरिए डीजीपी को लीगल नोटिस
नोटिस भेजा है। सर्वो मित्र ने कहा कि डीजीपी का यह बयान थार मालिक वर्ग को मानसिक रूप से कमजोर, घमंडी और गलत व्यवहार करने वाला बताता है, जिससे उनकी छवि खराब हुई है, जो कानून के अनुसार अपराध है। बयान बिल्कुल आधारहीन था और मीडिया में मौजूद लोग हंस भी पड़े, जिससे कि बदनामी और भी बढ़ गई। झज्जर में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। उन्होंने 7 दिसंबर को जींद के जुलाना में जेजेपी की ओर से पार्टी का 8वां स्थापना दिवस मनाने को लेकर निमंत्रण दिया। अजय सिंह चौटाला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर जीरी चोरी करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जीरी का स्कैम इस प्रदेश में हुआ, उसमें मौजूदा मुख्यमंत्री खुद संलिप्त हैं। इसकी जाँच क्यों नहीं करवाते। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे कहने से चपरासी की बदली भी नहीं होती, प्रदेश की सरकार खट्टर चला रहे हैं, ये तो डमी मुख्यमंत्री है। वहीं वोट चोरी के सवाल को लेकर अजय चौटाला ने कांग्रेस पार्टी को ही खरी खोटी कह डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही वोट चोरी करने का काम शुरू किया था और भाजपा ने वोटों पर डाका डालना शुरू कर दिया। अजय सिंह चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर ही वोट चोरी करने का आरोप लगा दिया। वहीं 7 दिसंबर को जेजेपी के 8वें स्थापना दिवस को लेकर अजय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया। हरियाणा के हिसार जिले से एक अच्छी खबर सामने आई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रस्तावित रिंग रोड के लिए ड्रोन सर्वे करवाकर रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद NHAI की ओर से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस रिंग रोड के निर्माण पर 1900 करोड़ रुपए की लागत राशि खर्च होने का एक अनुमान जताया गया है। वर्तमान में चंडीगढ़ रोड से सिरसा रोड से राजगढ़ रोड के बीच बाईपास बना हुआ है। राजगढ़ रोड से लेकर दिल्ली रोड और दिल्ली रोड से चंडीगढ़ रोड के बीच बाईपास नहीं है। पिछले कुछ सालों से इस बाईपास के निर्माण की मांग लगातार की जा रही है। अगर ये बाईपास बन जाता है तो शहर के चारों तरफ एक रिंग बन जाएगी। इसके बनने से जो वाहन, खासकर भारी वाहन शहर के बीच से होकर गुजरते हैं, उन्हें शहर में दाखिल नहीं होना पड़ेगा। वे इस रिंग रोड के माध्यम से शहर में दाखिल हुए बिना आगे बढ़ सकेंगे। तकरीबन 40 किलोमीटर लंबा ये रिंग रोड NH52 राजगढ़ रोड से शुरू होकर NH9 से होते हुए तलवंडी राणा के पास NH52 पर खत्म होगा। यह रोड कैमरी, भगाना, लाडवा, मैयड़, खरड़, नियाणा, मिर्जापुर व धासू गांव से होकर गुजरेगा। रिंग रोड बनने के बाद राजस्थान से दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहन शहर में प्रवेश किए बगैर बाहर से ही चले जाएंगे। रोहतक में सरकार की तरफ से लागू किए जा रहे 4 लेबर कोड के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा, मजदूर एवं ट्रेड यूनियनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा और कानून वापस लेने की मांग रखी। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सरकार 4 लेबर कोड लाकर मजदूरों से उनके अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है। पहले कृषि कानून लाने का प्रयास किया गया और अब लेबर कोड लाकर मजदूरों का शोषण करने का प्रयास है। कॉमरेड इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है, जो उनका अधिकार है, वो भी सरकार उन्हें नहीं देना चाहती। श्रम कानूनों में बदलाव करके मजदूरों से काम अधिक करवाया जाएगा, जबकि उन्हें वेतन कम मिलेगा। वहीं महिलाओं की ड्यूटी का समय भी निर्धारित नहीं है। कॉमरेड इंद्रजीत सिंह ने बताया कि अभी तक हरियाणा के अनेक क्षेत्रों में खेतों के अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन निकासी का कोई उचित प्रबंध नहीं है। इसके कारण किसान अगली बिजाई भी नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही सरकार की तरफ से किसानों को मुआवजा भी नहीं दिया गया। अगर प्रशासन ने जल्द कोई निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश भर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी। रोहतक में पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हरियाणा में केवल घोषणाएं की हैं, जबकि काम जीरो है। खेल के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार बजट जारी नहीं कर रही है, जिससे रोजाना हादसे हो रहे हैं। बहादुरगढ़ व लाखन माजरा में बास्केटबॉल का पोल गिरने से हुई 2 खिलाड़ियों की मौत पर दुख प्रकट करते हुए हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के समय खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनवाए गए थे, लेकिन पिछले 11 साल से उनका रखरखाव नहीं हो पा रहा है। कागजों में बजट जारी करके हजम कर जाते हैं, जबकि खिलाड़ियों को जर्जर हालत में पड़े स्टेडियम में ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एक खिलाड़ी 17 साल व दूसरा खिलाड़ी 15 साल का था। लाखन माजरा के खिलाड़ी हार्दिक मलिक का जुड़ाव अमेरिका के एक क्लब से भी था। दोनों खिलाड़ियों की मौत से गहरा दुख हुआ है और परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं। दोनों खिलाड़ियों के रूप में देश ने चमकते सितारों को खोया है। अगर समय पर स्टेडियम की मरम्मत होती तो यह हादसा नहीं होता। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राजीव गांधी स्टेडियम का बुरा हाल है, ट्रैक टूटा हुआ है, पोल जर्जर हालत में है। सरकार नए स्टेडियम बनाना तो दूर, पुराने वालों को ही नहीं संभाल पा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों के मेडल सबसे अधिक हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से खेल के लिए जारी 3500 करोड़ रुपए में से हरियाणा को केवल 80 करोड़ रुपए मिले हैं, जो भाजपा की खेल नीति को दर्शाता है।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत वोल्वो ट्रक ड्राइवर के पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। यदि आप भी इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। इन पदों के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए निकाली गई भर्ती के लिए उम्मीदवार 3 साल के अनुभव के साथ 10वीं पास होने चाहिए। जनरल ओबीसी के लिए 250 रुपए, तो वहीं SC ST व PWD के लिए 250 रुपए फीस तय की गई है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 28 नवंबर है। सैलरी 36,250 रुपए पर मंथ मिलेगी, साथ ही PF भी मिलेगा। साउथ अफ्रीका ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत का 2-0 से सफाया कर दिया है। गुवाहाटी टेस्ट के 5वें दिन 549 रन के टारगेट का पीछा कर रही भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 140 रन पर ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका ने मैच 408 रन से जीत लिया। भारत 93 साल के अपने टेस्ट इतिहास में पहली बार 400 रनों से ज्यादा के अंतर से हारा है। यह पिछले 1 साल में भारतीय टीम की घरेलू मैदान पर 7 टेस्ट में 5वीं हार है। इस दौरान 2 बार भारत को घर में क्लीन स्वीप भी होना पड़ा है। अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने भारत को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-0 से हराया था। 1 साल पहले तक घर में अपराजित माने जाने वाली भारतीय टीम इस समय घरेलू मैदानों पर दुनिया की सबसे कमजोर टीमों में शामिल हो गई है। पिछले 13 महीनों में पाकिस्तान ने भी भारत से बेहतर खेल दिखलाया है। इस टाइम पीरियड में घर में भारत से ज्यादा मैच सिर्फ जिम्बाब्वे की टीम ही हारी है। टाटा मोटर्स ने अपनी मोस्ट अवेटिंग SUV सिएरा को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। सिएरा टाटा के लिए एक आइकॉनिक नाम है, जिसे साल 2003 में बंद कर दिया गया था। अब 22 साल बाद फिर से सिएरा ने मॉडर्न स्टाइल और फीचर के साथ वापसी की है। कार में 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी एडास जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं। नई सिएरा की इंट्रोडक्टरी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत की बात करें तो 11,49,000 रुपए रखी गई है। इसकी बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी और डिलीवरी 15 जनवरी से मिल जाएगी। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगन व मारुति की ग्रैंड विटारा व होंडा की एलिवेट और MG एस्टर से रहेगा। नई सिएरा का डिजाइन की बात करें तो 1990 में आने वाले अपने पुराने मॉडल से इंस्पायर्ड है। वहीं सिएरा का केबिन टाटा की मौजूदा कारों से काफी अलग है। इसके केबिन में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जो कि एक पैनल पर इंटीग्रेटेड है और ये डैशबोर्ड की पूरी चौड़ाई तक फैला हुआ है। साथ ही डैशबोर्ड पर एक साउंड बार भी है, यानी टाटा सिएरा भारत में पहली कार है जिसमें साउंड बार इस तरह से दिया गया है। खास बात यह है कि बड़ी खिड़कियां और बड़ा पैनोरामिक सनरूफ केबिन को हवादार फील कराता है। सिएरा SUV भी फीचर लोडेड है। इसमें 3 स्क्रीन, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, JBL साउंड सिस्टम, वेंटिलेशन के साथ पावर्ड फ्रंट सीटें, एम्बियंट लाइटिंग व पैनोरामिक सनरूफ और पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। टाटा सिएरा को 3 इंजन ऑप्शन के साथ मार्केट में उतारा गया है। इसमें पहला इंजन 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पेक्टेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, तो वहीं दूसरा इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर का TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, तो वहीं तीसरा 1.5 लीटर की डीजल इंजन का ऑप्शन दिया गया है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 1023 अंक यानी कि 1.21% चढ़कर 85,610 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 321 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 26,205 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर चढ़कर बंद हुए। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और रिलायंस सहित कुल 22 शेयरों में 1% से अधिक की तेजी दिखाई दी। वहीं निफ्टी के 50 में से 44 शेयरों में तेजी रही। NSE सभी सेक्टरों में तेज रहा। बाजार में आई इस तेजी से निवेशकों की वेल्थ लगभग 6 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुकी है। वहीं 10 ग्राम सोना 962 रुपए महंगा होकर 1,26,081 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 2705 रुपए महंगी होकर 1,59,025 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोने की बात करें तो 1,15,490 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।